रहा पावन पुण्य सवेरा। ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांती। आज आपण 5 सप्टेंबर शिक्षक दिनाची साकारवाणी अभ्यासणार आहोत। आपल्या अलौकिक परिवारातील सर्व शिक्षकांना आजच्या शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आजच्या वाणीमधील पहिला पॉइंट आहे ज्ञानरत्न। शिवबाबा ज्ञानसागर आहेत आणि ते आपल्याला रोज अविनाशी ज्ञानरत्न देतात। बाबा सांगतायत या अविनाशी ज्ञानरत्नांचं दान करण्याची स्पर्धा करा, रेस करा। रीस करायची नाहीये।
तर अविनाशी ज्ञानरत्नांचं आपल्याला दान करायचंय. त्याची बाबा सांगतात रेस करा, स्पर्धा करा. तर शिक्षकांचं मुख्य काम ज्ञानाचं दान करणं असतं. शिवबाबा आज आपल्याला रूहानी शिक्षक बनवत आहेत आणि ते सांगतायत की तुम्ही अविनाशी ज्ञानरत्नांचं दान करा. त्यानंतर दुसरा पॉइंट आहे श्रीमत की पालना. वैजयंती माला जी आहे, जपाची माळा, त्याच्यामध्ये जे मणी असतात ते संगम युगामधील पुरुषार्थामध्ये ज्यांनी पहिले क्रमांक 108 मिळवलेले आहेत त्यांचं ते प्रतीक आहे. त्या माळेमध्ये आपला नंबर येण्यासाठी मुख्य काय केलं पाहिजे ते बाबा स्पष्ट करतायत. त्याच्यासाठी मुख्य धारणा आहे श्रीमताची पालना. जो जेवढं श्रीमताचं पालन चांगल्या पद्धतीने करेल तेवढा त्याचा नंबर पुढे येईल असं बाबा सांगतात. त्यानंतर तिसरा पॉइंट म्हणजे आजचं गीत आहे रात के राही थक मत जाना. आपला हा पुरुषार्थ रात्रीचा चालू आहे. बाबा सांगतायत की असे रात्रीचा पुरुषार्थ करणारे जे आत्मे आहेत त्यांनी न थकता आपला पुरुषार्थ चालू ठेवायचा आहे. त्यानंतर चौथा पॉइंट आहे स्वधर्म. शिव बाबा आणि ब्रह्मा बाबा दोघांचाही स्वधर्म शांती आहे आणि आपलाही स्वधर्म कोणता आहे? शांती आहे. म्हणजे सर्व आत्म्यांचा आणि परमात्म्याचा स्वधर्म शांती आहे असं बाबा सांगतायत. आणि आता आपल्याला आपल्या घरी म्हणजे शांती धामला जायचं आहे. त्यानंतर पाचवा पॉइंट आहे दुःख हरता सुख करता. शिवबाबा कोण आहे? दुःख दूर करणारे आणि आपल्याला सुख देणारे आहे. त्यांचीच महिमा भक्ती मार्गामध्ये चालू आहे. त्यानंतर सहावा पॉइंट आहे स्वर्ग. आज बाबांनी स्वर्गाची महिमा केलेली आहे, स्वर्गाचं वर्णन केलेलं आहे. लक्ष्मी नारायण जिथं राज्य करत होते त्याला स्वर्ग म्हटलं जात होतं आणि तिथे अद्वैत धर्म होता. म्हणजे तिथं द्वैत नव्हतं, एकच धर्म होता. कोणता? देवी देवता धर्म. तर तिथे वादविवाद भांडण तंटा होण्याची म्हणजे शक्यताच नव्हती. तिथं माया नव्हती. सतयुगामध्ये स्वर्गामध्ये माया नव्हती. हे मायेचं राज्य कधीपासून चालू झालं? द्वापर युगापासून. त्यानंतर सातवा पॉइंट आहे गुड जाने और गुड की गोत्री जाने. तर ही एक म्हण आहे. याचा अर्थ असा आहे गुळ आणि गुळाचं पोत ह्या दोघांनाच त्या चवीचं माहित असतं. गुळाची गोडी किती आहे हे गुळ जाणे आणि गुळाचं ते पोथ जाणं. तर इथे बाबा
हे या अर्थाने वापरताय की प्रत्येक आत्म्याचा कसा पुरुषार्थ चालू आहे, कुणाला कोणतं पद मिळणार आहे, हे आपल्याला वर्तमान बाहेरच्या परिस्थितीवरून सांगता येत नाही. कोणत्याही आत्म्याच्या वर्तमान स्थिती अनुसार आपल्याला हे सांगता येत नाही की कुणाला कोणतं पद सतयुगामध्ये मिळणार आहे, कारण त्याच्या सगळ्या 63 जन्मांचा हिसाब हा बाबांकडे असतो आणि त्यामुळे कुणाच्याही हिसाब किताब मध्ये आपल्याला जायचं नाहीये, कारण ते ती आत्मा जाणे आणि बाबा जाणे, म्हणजे गुड जाने और गुड की गोथरी जाने. त्यानंतर 8वा पॉइंट आहे हरी. रामकृष्ण यांचा जप केल्यानंतर सुद्धा शेवटी हरी म्हणलं जात. जय जय राम कृष्ण हरी. हरी अर्थात दुःख हरण करणारा म्हणजे कोण? शिव बाबा. तर शिव बाबांनाच हरी असं म्हणतात, कारण ते दुःख हरण करतात, दुःख हरता आहेत, म्हणून शिवबाबांना काय म्हणतात? हरी म्हणतात. त्यानंतर 9वा पॉइंट आहे तो म्हणजे ताला. श्रीमतावर जर आपण चाललो नाही तर आपल्या बुद्धीला लॉक लागतं आणि त्यामुळे दुसऱ्यांना आपल्याला सांगता येत नाही किंवा आपला तीर लागत नाही, आणि असं असेल तर खुशी सुद्धा होणार नाही. बाबा सांगतायत आपल्या स्वतःच्या मनमतानुसार चालणं म्हणजे सुद्धा काय आहे? रावण मत आहे. बरीच मुलं अशी आहेत जी देह अभिमानी आहे आणि त्यामुळे ती मुरली पण वाचत नाही. तर मुरली न वाचणं हा सुद्धा काय आहे? देह अभिमान आहे. रोजच्या मुरलीला रिस्पेक्ट न देणं, मुरली मिस करणं, हे सगळं काय आहे? देह अभिमान आहे. त्यानंतर 10वा पॉइंट आहे तो म्हणजे परचिंतन. बाबा सांगतायत इकडचं तिकडं जाऊन सांगणं, तिकडचं इकडं सांगणं, हे सगळं काय आहे? परचिंतन आहे. तर अशा प्रकारचं परचिंतन नुकसानकारक आहे. बाबा सांगतायत अशा प्रकारे आपण परचिंतन करत आपला वेळ वाया घालवायचा नाही. कुणी जर इकडच्या तिकडच्या उलट्या सुलट्या गोष्टी आपल्याला सांगत असेल तर आपण तिकडे लक्ष द्यायचं नाही. त्यानंतर 11वा पॉइंट आहे तो म्हणजे खुशी का दान. बाबा सांगतायत वर्तमान परिस्थितीमध्ये लोकांना सगळं काही मिळू शकतं, परंतु सच्ची खुशी म्हणजे खरी खुशी मिळणं अवघड आहे. आणि यासाठी बाबा सांगतायत की दुःखी अशांत आत्म्यांना खुशीची अनुभूती करवा, त्यांना खुशीचा अनुभव होऊ द्या, म्हणजे ते आत्मे आपल्याला मनापासून दुवा देतील. बाबा सांगतात की तुम्ही दाताची मुलं आहात आणि त्यामुळे मोठ्या मनाने खुशीचा खजाना सगळ्यांना देत राहा. स्वतःमधील रहेम दिलचा जो गुण आहे तो जागृत करा, कारण हे दान द्यायचंय तर आपल्यामध्ये दयेचा गुण असणं आवश्यक आहे. कधी हा विचार करायचा नाही की हे तर ऐकणारेच नाही आहेत, हे काय बदलणारेच नाही आहेत. बाबा सांगतायत कुणी कितीही अपोजिशन विरोध जरी केला तरी सुद्धा तुम्हाला तुमची दयेची भावना सोडायची नाही. रहेम भावना आणि शुभ भावनेचं फळ निश्चितच प्राप्त होतं आणि अशा प्रकारे आपल्याला मास्टर रहेम दिलचं वरदान बाबांकडून प्राप्त होतं. तर मास्टर रहेम दिलचं वरदान प्राप्त करण्यासाठी बाबा सांगतायत सगळ्यांना खऱ्या खुशीची अनुभूती करवा. त्यानंतर 12वा पॉइंट आहे रुहानी पालना. ज्ञान आणि योगाची पालना
हीच रूहानी पालना आहे, आत्मिक पालना आहे आणि या पालनेनीच इतरांना शक्तिशाली बनवायचं आहे आणि स्वतःही बनायचं आहे. अशा पद्धतीने आजच्या वाणीमध्ये हे 12 महत्वाचे पॉइंट्स आहेत. आता आपण हे सर्व पॉइंट्स डिटेलमध्ये आणि बाबांच्या शब्दांमध्ये ऐकणार आहोत. आजचं महावाक्य आहे, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है. मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है. बाबा से जो हमें अविनाशी रत्न मिल रहे हैं, इसका क्या करना है? दान करना है. प्रश्न है, माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है श्रीमत की पालना. जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते वह नंबर आगे आ जाते हैं, और जो आज अच्छी पालना करते कल देह अभिमान वश श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते, वह नंबर पीछे चले जाते. कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं. माना बाबा कहते हैं कि सभी को पुरुषार्थ करने का चांस है, नंबर आगे लेने का चांस सभी को मिल सकता है. गीत है, रात के राही थक मत जाना. ओम शांति. बाप दादा दोनों कहते हैं ओम शांति. दोनों का स्वधर्म शांत है. शिव बाबा का भी स्वधर्म शांति है और ब्रह्मा बाबा का भी स्वधर्म शांति है. हम बच्चों के अंदर से भी निकलना चाहिए. ओम अर्थात अहम आत्मा का स्वधर्म है शांति. अभी हम जाते हैं शांति धाम में. पहले पहले हमको बाबा शांति धाम में ले जाएंगे. पहले पहले कौन जाएंगे? बाबा के साथ पहले पहले कौन से बच्चे जाएंगे? जितना जो याद में रहेंगे. वह जैसे कि दौड़ी पहनते हैं. जितना जो बाबा की याद में रहेंगे वो बाबा के साथ पहले पहले घर जाएंगे. अभी तुम आत्मा अभिमानी बनते हो, उसमें बहुत मेहनत लगती है. आधा कल्प से तुमको रावण ने देह अभिमानी बनाया है. अभी बेहद का बाप परमपिता परमात्मा हमको देही अभिमानी बना रहे हैं और अपने घर का रास्ता बता रहे हैं. जो घर का मालिक है वही बता रहे हैं. घर जाने का रास्ता कौन बता रहे हैं? जो घर का मालिक है. कौन है मालिक? शिव बाबा. दूसरा कोई भी मनुष्य रास्ता बता न सके, कायदा नहीं है. क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, इसलिए कोई बता ही नहीं सकता. एक ही बाप आकर बतलाते हैं. उनका नाम है दुख हरता, दुख से लिबरेट करने वाला, जिसकी महिमा भी भक्ति मार्ग में गाते आते हैं. ऐसे नहीं, सतयुग में आत्मा ऐसे कहती है कि हमको बाप ने दुख से छुड़ा करके सुखधाम में भेजा है. नहीं, यह ज्ञान अभी तुमको मैं समझाता हूं. यह ज्ञान का पार्ट अभी ही चलता है, फिर यह पार्ट ही पूरा हो जाता है, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है. ये ज्ञान का पार्ट सिर्फ कहाँ है? संगम युग में है.
और फिर सतयुग से प्रारब्ध शुरू होती है। पति से पावन बनाने का पाठ एक ही बाप का है, जो कल्प कल्प पाठ बजाते हैं। तुम जानते हो, हम आधा कल्प पावन थे, फिर रावण राज्य में आकर नीचे उतरते आते हैं, कला कमती होती जाती है। भारत में ही देवताएं 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थे, फिर उनको पुनर्जन्म लेते लेते नीचे जरूर आना है। कला कमती होनी ही है, परंतु यह वहां मालूम नहीं रहता है। यह सारा ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है। पावन देवी देवताएं पतित कैसे बनते हैं, आओ तो 84 जन्मों की कथा सुनाए। 84 के चक्र की यह सत्य कथा है, वह तो झूठी कथा सुनाते हैं। बाबा जो सुनाते हैं ये क्या है, सच्ची कथा। अब तक जो सुनते आए वो सब झूठी कथाएं थी। चक्र की आयु लंबी चौड़ी बता देते हैं। यह 84 के चक्र की कथा सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी पद पाते हो। यह गुह्य बातें सन्यासी आदि नहीं जानते, उनका धर्म ही अलग है। बाबा कहते हैं सन्यासियों का धर्म अलग है। पहले माँ बाप का जन्म लेते हैं तो मंदिर आदि में जाकर पूजा करते हैं, फिर जब वैराग्य आता है तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। बाप कहते हैं पूज्य सो पुजारी भी तुम्हारे लिए ही है। गाया भी जाता है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले तो जरूर एडाप्ट हुए होंगे। यह बाबा भी पहले पतित था, फिर पावन बनते हैं। तुम ब्राह्मण बन फिर पावन देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। वहां है ही अद्वैत धर्म, अद्वैत देवता, तो ताली बज नहीं सकती। कहा? सतयुग में। वहां माया ही नहीं है। सतयुग में एक ही धर्म होगा और वहां माया भी नहीं होगी। किसका राज्य होगा? लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। इस देवी देवता धर्म की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न। जब तुम कहाँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो तो बोलो यह सत्य नारायण है ना। इनको सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि आजकल तो झूठ बहुत है। बहुतों के नाम लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि है। कोई के तो डबल नाम भी है। मद्रास के तरफ बहुत अच्छे अच्छे नाम बहुतों के हैं, भक्त वत्सलम आदि। अब वह तो भगवान ही होगा, मनुष्य कैसे हो सकते हैं? अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। आत्माओं का परमपिता परमात्मा सामने बैठा है। अभी हमारे सामने कौन है? सभी आत्माओं का परमपिता परमात्मा। बाबा की तरफ तुम देखते रहेंगे तो समझेंगे पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा है। आत्मा कहती है निराकार बाबा, हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। निराकार परमपिता परमात्मा आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह कोई शास्त्र में नहीं है। समझो कोई कहते हैं श्री कृष्ण के तन में परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, परंतु श्री कृष्ण का तो वह रूप सतयुग में था। उस नाम रूप में तो श्री कृष्ण आ न सके। श्री कृष्ण का तुम चित्र देखते हो, वह भी एक्यूरेट नहीं है। बच्चे दिव्य दृष्टि में देखते हैं, उसका तो फोटो निकाल न सके। बाकी यह मशहूर है, श्री कृष्ण गोरा सतयुग का पहला प्रिंस था।
जो फिर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होता है, राजाई से संवत शुरू होता है ना। सतयुग का पहला संवत है विक्रमाजित संवत। भल पहले जब श्री कृष्ण जन्मता है उस समय भी कोई न कोई थोड़े बहुत रहते हैं जिनको वापिस जाना है। पति से पावन बनने का यह संगम युग है ना। यहाँ क्या होता है, आत्मा पति से पावन बनती है। जब पूरा पावन बन जाते हैं तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य नया संवत शुरू हो जाता है जिनको विष्णुपुरी कहते हैं। बाबा कहते हैं संगम युग में सब आत्माएं पावन बनती हैं और फिर सतयुग में नई दुनिया शुरू होती है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण से पालना होती है। अभी तुम वह बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम कहेंगे हम 5000 वर्ष बाद पुरुषार्थ करते हैं बाप से वर्षा लेने। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। टीचर को मालूम तो रहता है ना कि स्टूडेंट कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चे भी जानते हो कि हमारी एकरस अवस्था कहाँ तक बनती जाती है, कहाँ तक हम बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले और फिर दान देते रहेंगे। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान और कोई भी नहीं कर सकता है। ये कौन कर सकते हैं? सिर्फ बाबा के बच्चे। ज्ञान सागर बाप से यह तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं। वह जिस्मानी हीरे मोती नहीं है। तो तुम बच्चों को फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दानी भी बनना है। कौन से रत्न दान करने हैं? ज्ञान के रत्न, बाकी स्थूल नहीं। अपने को देखना चाहिए हम कितना दान करते हैं। मम्मा बाबा कितना दान करते हैं। हमारे में जो अच्छे ते अच्छी बहनें हैं कितना अच्छा दान करती है। इसका दान अविनाशी ज्ञान रत्नों का। रेस चल रही है ना, फाइनल पास तो हुए भी नहीं है। कहेंगे प्रेजेंट समय यह तीखे है। आगे जो माला बनाते थे और अभी जो माला बनाए तो बहुत फर्क पड़ जाए, क्योंकि माला के मन के चेंज होते रहते हैं। 4-5 नंबर वाले दाने जो थे वह भी मर गए। माना बच्चों का आना जाना तो चलता रहता है। कई जिनको आगे नंबर में रखते थे वह अब नीचे नंबर में पहुंच गए हैं और नए नए ऊपर आ गए हैं। तो माला अभी पूरी तैयार नहीं है। तो माला के मन के चेंज अभी भी हो रहे हैं। बाबा तो सब जानते हैं ना कि कौन आगे गया, क्यों आगे गया, कोई क्यों पीछे गया, ये सब बाबा जानते हैं। इसलिए कहा जाता है गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। माना बाबा जाने और बच्चे जाने। बाबा बतलाते भी रहते हैं आगे तुम्हारी अवस्था अच्छी थी, अब नीचे नंबर चला गया है, क्योंकि कायदे अनुसार श्री मत पर नहीं चलते हो, अपनी मत पर चलते हो। नंबर पीछे जाने का कारण बाबा बताते हैं अपनी मत पर चलना। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो नंबर आगे जाएगा। कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा इस समय अगर हमारा शरीर छूट जाए तो क्या गति को पाएंगे? गीता में कुछ यह अक्षर है, आटे में नमक मिसल है ना। सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। बाबा
हमको रावण राज्य से छुड़ाओ, दुख हरो। सच्चा सच्चा हरिद्वार यह हुआ ना। सच्चा सच्चा हरिद्वार कौन सा है? मधुबन या संगम युग, जहां शिव बाबा आते हैं। दुख हरता, परमपिता परमात्मा को ही हरि कहा जाता है, न कि श्री कृष्ण को। हरि किसे कहते हैं? शिव बाबा। परमपिता परमात्मा ही दुख हरता और सुख करता है। तुम सुखधाम के मालिक बनते हो ना। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। उनका है बाहुबल, शारीरिक बल, जो बुद्धि से बॉम्ब्स निकाले हैं। यहाँ सेना आदि की तो कोई बात नहीं। दुनिया में यह किसको पता ही नहीं कि योग बल से कैसे विश्व की बादशाही मिलती है। बाफी आकर यह योग सिखलाते हैं। विश्व की बादशाही दिलाने वाला योग शिव बाबा संगम युग में आकर हमें सिखलाते हैं। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो, माना सिर्फ मुझे याद करो। मैं ज्ञान सागर हूं। महिमा गाते हैं ना, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर। ऐसे कभी नहीं कहेंगे योग का सागर। हमेशा कहते हैं सुख का सागर, ज्ञान का सागर और पवित्रता का सागर। नहीं, योग का सागर कहना रॉन्ग हो जाए। बाप ज्ञान का सागर पतित पावन है, तो जरूर ज्ञान की ही वर्षा करते होंगे। पहली बात बाप कहते हैं माम एकम याद करो, और किसको भी याद करना अज्ञान है। बाकी और किसी को याद करना ये अज्ञान है, और शिव बाबा को याद करना ये ज्ञान है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही सुनाते हैं। योग के लिए भी शिक्षा देते हैं, और सब योग के लिए उल्टी शिक्षा देंगे। उनको जिस्मानी योग कहा जाता है, शरीर को ठीक रखने के लिए। बाकी जो भी योग सिखाते हैं वो मनुष्य सिखाते हैं, और उनका पर्पस क्या होता है? शरीर को ठीक रखना। यह है रूहानी योग। यह राज्यों की बात कहाँ भी है नहीं, सिवाय बाप के। और कोई राजयोग सिखला न सके, जानते ही नहीं। तुम यह राजयोग सीखते सीखते चले जाएंगे, जाकर राज्य करेंगे। राज्यों के कोई चित्र थोड़े ही है, तुम यह बनाते हो समझाने के लिए। ये सारे चित्र किस लिए बनाए जाते हैं? समझाने के लिए। सो भी कोई देखने से तो समझ न सके, समझाना पड़े। कोई भी चित्र सिर्फ देखने से समझ नहीं सकते हैं, उसको किसी न किसी को समझाना चाहिए, तब समझते हैं। यह ब्रह्मा राजयोग सीखकर जय नारायण बनते हैं। यह बाजू में चित्र है। यह सब बातें धारण करना बुद्धि की बात है। इसमें टीचर क्या करेंगे? ज्ञान को धारण करना ये कौन सी बात है? बुद्धि की बात है। टीचर बुद्धि को कुछ कर नहीं सकते। कोई कहते हमारी बुद्धि को खोलो। बाबा क्या करे? तुम याद करते रहो और पूरा पढ़ो, तो बुद्धि पूरा खुलेगी। बाबा कहते हैं जितना बाबा को याद करते रहेंगे तो क्या होगा? और पढ़ते रहेंगे तो बुद्धि अपने आप खुलती जाएगी। बच्चों को पूरा सिखलाया जाता है। बाबा कहो, मम्मा कहो,
तो जरूर कहेगा, तब तो सीखेगा ना, बिगर कहे सीखेगा कैसे। बाबा कहते हैं कि बच्चों को सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा। इसलिए बच्चों का मुख खुलवाया जाता है। मेहनत करनी है, बाप का परिचय देना है। वह है ऊंचते ऊंच भगवान, सबका रचयिता। उनसे सबको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर रावण राज्य में वर्षा गवाते गवाते नरक बन जाता है। देवताएं देवताएं पावन थे, फिर पतित बने। फिर पतित पावन बाप आया है, कहते हैं मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और दूसरा कोई उपाय नहीं है। योग अग्नि से ही विकारों रूपी खाद निकलेगी। याद करते करते तुम पावन बन गले का हाथ बन जाएंगे। घड़ी घड़ी बोलने की प्रैक्टिस करो। सिर्फ कहना थोड़ी ही है, बाबा मुख खुलता नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे कहना नहीं है कि मुख खुलता नहीं है। बाबा कहते हैं आप प्रैक्टिस करते रहो तो मुख खुलता जाएगा। श्रीमत पर जब चल जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ताला बंद हो जाएगा। श्रीमत पर न चलने से बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। तीर लगेगा नहीं, खुशी का पारा चढ़ेगा नहीं। अपनी मत पर चलेंगे तो बाबा कहेंगे यह तो रावण मत पर है। बहुत देह अभिमानी बच्चे हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं देह अभिमान के कारण क्या होता है, मुरली नहीं पढ़ते। जो मुरली ही नहीं पढ़ते वह क्या ज्ञान देंगे। ज्ञान दान करने का पहला नियम क्या है, रोज मुरली पढ़नी चाहिए। अनेक प्रकार की नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी देह को भी छोड़ देना है। यह तो मरा हुआ चोला है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहना है। कोई की सेवा छिप नहीं सकती। बाबा कहते किसी का कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। न अवगुण छिपे रहेंगे और न सेवा छिपेगी, न गुण छिपेंगे। सब अपने आप समय अनुसार प्रत्यक्ष होगा। कोई खामी है तो वह भी छिपती नहीं है। माया बड़ी शैतान है, अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती रहती है। कोई भूल हो जाए तो फौरन बाप से क्षमा मांगनी चाहिए। अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। बाबा ने समझाया है कभी कोई से भी सेवा नहीं लो। अपने हाथ से भोजन आदि बनाओ। रूहानी जिस्मानी दोनों सेवा करनी है। बाबा की याद में रहे। किसको दृष्टि देंगे तो भी बहुत मदद मिलेगी। बाबा खुद प्रवेश कर सेवा में बहुत मदद करते हैं। वह समझते हैं हमने किया, अहंकार झट आ जाता है। यह नहीं समझते कि बाबा ने करवाया। बाबा प्रवेश होकर सेवा करवा सकते हैं, फिर तो और ही डबल फोर्स हो गया। किसको लिफ्ट मिली, जाकर ऊंच सेवा करने लग पड़े तो खुश होना चाहिए ना। इसमें ईर्ष्या की क्या बात है। बाबा कहते कोई अगर अच्छी सेवा कर रहे हैं तो उसमें ईर्ष्या की कोई बात नहीं है। कभी भी पर चिंतन नहीं करना चाहिए। यहाँ की बातें वहां सुनाएंगे।
भल कोई ने कुछ कहा भी, फिर भी दूसरे को सुनाकर नुकसान क्यों करना चाहिए। ऐसे तो बहुत झूठी बातें भी बनाते हैं, फलानी तो ऐसी है, यह है। ऐसी झूठी बातें कभी नहीं सुनना। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो सुनी अनसुनी कर देनी चाहिए। किसके दिल को खराब नहीं करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है बाप से अंदर बाहर साफ रहना है। कोई भी भूल हो जाए तो फौरन क्षमा मांगना है। रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो का पर चिंतन नहीं करना है। बाबा कहते ईर्ष्या के कारण एक दो का पर चिंतन नहीं करना है। कोई किसी के प्रति उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देनी है। वर्णन करके किसी की दिल खराब नहीं करनी है। है फ्राग दिल बन, दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। प्राग दिल बन, दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। वर्तमान ऐसी ही हालत है ना कि लोगों को सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो, तो वे दिल से दुआएं देंगी। आप दाता के बच्चे हो तो फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटो। रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह तो सुनने वाले ही नहीं है। भल कोई ऑपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है। कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन बाबा कहते हैं उसके प्रति भी रहम भावना, शुभ भावना रखनी चाहिए। उसका फल एक न एक दिन अवश्य मिलता है। ऐसे ही किसी को रिजेक्ट नहीं करना कि ये तो सुनने वाला ही नहीं है। बाबा कहते हैं कोई कितना भी अपोजिशन करे, लेकिन हमें अपनी रहम की भावना उसके प्रति नहीं छोड़नी है। तो इस प्रकार बाबा से हमें मास्टर रहम दिल का वरदान मिल जाएगा। तो कौन सा दान करना है? खुशी का दान करना है। स्लोगन है ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। ओम शांति। तो बाबा ने आज पूरा समझाया किसके ऊपर? ज्ञान रत्नों का दान करने के बारे में बाबा ने आज पूरा समझाया है। और बाबा ने ये भी समझाया कि हमेशा श्रीमत पर चलना है। मनमत पर चलने से नुकसान होता है, इसलिए श्रीमत पर चलना है। देह अभिमान में आकर मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। सबका हिसाब किताब बाबा के पास है। बाबा जानता है क्यों कौन माना कोई क्यों आगे है, कोई क्यों पीछे है। इसके लिए बाबा ने एक कहावत याद दिलाई, गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। बाबा ने यह भी कहा कि ईर्ष्या के वश पर चिंतन नहीं करना चाहिए। तो इन सब अनमोल बातों को हमें अपने अंदर धारण करना है। आज पूरा दिन इस
स्वमान में रहना है। मैं ज्ञान और खुशी का दान करने वाली महादानी आत्मा हूँ, क्योंकि बाबा ने आज 2 बातों का दान करने के लिए कहा है, ज्ञान का भी और खुशी का भी। तो मैं ज्ञान और खुशी का दान करने वाली महादानी आत्मा हूँ। इस स्वमान में आज पूरा दिन रहना है। और बाबा आज हमें सभी को शिक्षक बनाना चाहते हैं, क्योंकि बाबा ने आज बार बार कहा है ज्ञान रत्नों का दान करो। तो आज सभी को एक कम से कम एक आत्मा को तो इन बाबा की अनमोल ज्ञान रत्नों का दान देना है और शिक्षक बनना है। तो ऐसे सभी शिक्षकों को अव्यक्त बाप दादा की ओर से, आदरणीय बहन जी की ओर से और सभी बहनों की ओर से बहुत बहुत बधाइयां। ओम शांति। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से
शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। पुलकित हो गया दिल, आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। बाबा माली बना हमारा, जिंदगी हुई न्यारी है, जिंदगी हुई न्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है।